एक लड़की के लिए ना बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है जब वो अपने मायके जाती है। पर मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो कोई ना कोई उलझन दिमाग में होती है। मतलब मैं पूरी तरीके से खुश होके नहीं जा पाती हूँ। वहाँ जाके मैं भले ही खुश हो जाती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रानी व्लॉग्स 22 एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। तो मैं ना मेंटली फिज़िकली थोड़ी-सी टायर्ड हो चुकी हूँ और मुझे चाहिए थोड़ी-सी मेंटली पीस। मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करना है, थोड़ा-सा मुझे चिल करना है। एक तरफ से आप कह सकते हो कि मैं एक थेरेपी के लिए जा रही हूँ। तो मेरे मायके की तरफ पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड और मुझे पता है मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाऊँगी। तो मुझे वहाँ से बहुत जल्दी ही वापस आना होगा, मुझे बहुत जल्दी ही लौटना होगा। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी जब मैं जा रही थी तब भी कि मुझे बहुत जल्द वहाँ से लौटना है। बस फिर भी मैंने सोचा चलो 2-4 दिन के लिए मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर लेती हूँ। 2-4 दिनों के लिए मैं थोड़ा-सा अपने माइंड को कूल डाउन कर लेती हूँ। तो अपनी बहुत सारी परेशानियों को अपने दिमाग में लेके अपने तीनों बच्चों के साथ माशाल्लाह मैं पहुँची अपने मायके। और यहाँ पे पहुँचने के बाद माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छे से हँसने बोलने में, अच्छे से यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में सारी चीज़ें कैसे गायब हुई, सारी उलझनें कैसे ख़त्म हो गई, गायब हो गई, ये मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो सही में यार, जिन लोगों का मायका है ना, उन लोगों का एक थोड़ा-सा तो आराम है इन चीज़ों का। अल्लाह सबके मायके को सलामत रखे और सबकी माँ और बहनों को सलामत रखे। माँ और बहनों के साथ आप ऐसी परेशानियाँ भी, आप ऐसी उलझनें भी शेयर कर सकते हो ना, जो आप दुनिया में किसी से नहीं कह सकते हो। और आपको इस बात की पूरी सिक्योरिटी मिलती है कि ये बातें कहीं भी लीक नहीं होंगी और ना ही आपका कहीं पे मजाक बनाया जाएगा। तो फाइनली चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरी सारी उलझने परेशानियां तो ख़त्म हुई और फिर मैं अपने मायके में मस्त हो गई। और यहाँ पे माशाल्लाह दोनों बच्चे इतने अच्छे से सबको, मतलब सबके साथ रह रहे थे, सबको पहचान रहे थे ना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग 2 महीने के बाद यहाँ पे आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बस ये लोग तुरंत ही गए थे और वापस आए हैं। सारे लोगों को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से पहचान लिया था और बिल्कुल भी माशाल्लाह रो नहीं रहे थे, बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। मम्मी को तो पहचानते ही है बच्चे, क्योंकि मम्मी तो आना जाना कर ही रही थी वहाँ पे भी जब मैं थी तब। बाकी लोगों के साथ भी बच्चे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से मिलजुल गए थे। और यहाँ पे सना मुझे दिखा रही है बहुत ही देर से अपनी ड्राइंग। सना यहाँ पे बनाई है इंडिया का मैप, जो बहुत ही अच्छे से बनाई है। मैं इसे कह रही थी कि तूने बनाई है, शायद किसी से कहीं से छापा होगा तूने, पर ये बोली नहीं मैंने खुद से बनाए हैं फ़ोन में देख देख के। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सना बनाई है। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कहीं से इसने छापा हो। और भी कुछ बनाई थी पर ये मुझे पता नहीं, अब मैंने पढ़ा तो है इसे, पर मुझे उतने अच्छे से नहीं आता क्योंकि मेरी ज्योग्राफी और मेरी पढ़ाई सारी की सारी अभी फ़िलहाल चौपट हो गई है। मैंने अपनी पढ़ाई को ऐसे भूली हूँ ना, ऐसे गायब हुई है ना मेरी पढ़ाई, जैसे कि गधे के सर से सींग। तो कहते हैं ना, जिस फील्ड में आप नहीं रहते ना वो चीज़ें आपकी वीक हो जाती है। मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई के फील्ड में बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे चौपट हो रही है। मेरा मैथ, मेरी ज्योग्राफी, फिजिक्स सारी कुछ गायब हो गई है। बस इंग्लिश और हिंदी मेरी थोड़ी बहुत अभी स्ट्रांग है, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़हन को अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है। हमारा और जरूर इसका बिस्किट है, को बिस्किट लाके दे बस। दे रहे बेटा, दूसरा दे रहे आपको, दूसरा दे रहे माँ, दूसरा दे रहे माँ। दे सना, जल्दी से ला सना। बहुत गंदे हो तुम रुहान, बहुत गंदे हो तुम। क्यों लिया उसका बिस्किट? ये लो ये लो ये लो ये लो। आपके लिए और आ रहा है बेटा, आपके लिए दूसरा मंगा दे रहे हैं, टेंशन मत लो आप। मम्मा मम्मा पूरा 10 रुपए का लाया। तुम क्या लेके आए हो, दिखाओ जैन, क्या लेके आओ बेटा आप? बहुत तुम यहाँ पे आके अटर पटर खा रहे हो, बहुत अटर पटर खा रहे हो तुम। स्लीपर कहाँ है तुम्हारा? ठंडा है, या तो तुम सॉक्स पहन के रहो या तो फिर जाके तुम स्लीपर डालो पैर में, जाओ। ठंड बहुत है बेटा यहाँ पे। लो, किसको चाहिए बिस्किट? लो, यस, आपको भी चाहिए? फाइट नहीं करोगे रुहान, आजकल तुम बहुत गंदी हरकत सीख गए हो। क्या बेटा? हाँ डांटो डांटो।
डांटो बेटा, नहीं डांटोगी, नहीं 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 चाहिए बेटा, हो गया। लो अपना चॉकलेट खिलाओ हमको। पैसा बचा। कितना लेके गए थे आप? 10 और 5 को दिए। मम्मा बिना टोपी लगाए बाहर नहीं निकलोगे। पैसे कहाँ रखो? बाबू मुंह में डाल लेगा, कॉइन है। मस्त मस्त झाल में पूरा। हेलो, ये लो खा लो। बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, पर एक चीज़ अभी तक जो नहीं बदली मेरे मायके में वो है पापा का अभी भी साइकिल चला के काम पे जाना और काम से लौटते वक्त अपने थैले में घर का राशन का सामान लाना और उसमें हम बच्चों के लिए खाने पीने की कुछ ना कुछ पापा चीज़ें लेके ही आते हैं। तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के लिए आता था, हम लोग वेट करते थे बहुत ही बेसब्री से पापा का कि पापा कब आएंगे और कुछ ना कुछ तो खाने का लाएंगे ही। इस चीज़ की पूरी गारंटी थी कि पापा जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अपने थैले में खाने का सामान वो लाएंगे ही। पर अब हम लोग बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे भी हो गए हैं, तो अब जो पापा खाने की चीज़ें लाते हैं उस पे हमारे बच्चे टूट पड़ते हैं। और सना छोटी है तो सना के लिए आता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी भी कि पापा अपने थैले में कुछ मतलब खाने की चीज़ें ना लाए। भले ही घर का राशन कुछ आए या ना आए, ऐसे तो यूजुअली कुछ ना कुछ पापा लाते ही हैं बिना मम्मी के बोले। क्या राशन घटा है वो मम्मी को नहीं पता, पर पापा को पता रहता है कि क्या नहीं है क्या है, और वो पापा अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं। ये चीज़ शुरू से घर पे होती आई है, शुरू से, और अभी भी ये सारी चीज़ें होती है। और फिर खाने का सामान कुछ ना कुछ होता ही है जो पापा को समझ में आए। मतलब पापा का थैला कभी भी खाली नहीं रहेगा। रोहन, ए रोहन, ए चूहा सबको कुतर रहा है। रखो उसको, जैन उसको रखो, जैन। ए आराम से उसको लगेगा, जैन उसको आराम से लगेगा, जैन उसको। वो मांगेगा खुद दे हटना। नहीं नहीं नहीं, कुछ और देंगे। चलो बिस्किट लाके दे दो, जा। रोहन नहीं करो, रोहन नहीं करो। खोलेगा कैसे तू?
सब कुछ छेद करके रख रहा रूनो। उठा मैं उठा बिस्कुट दो उसका हाथ में। एप्पल लो शाम का टाइम हो गया, एप्पल लो उससे। गुड। ये क्या कर रहे हो? मुंह दिखाओ छोटी। मुंह दिखाओ। ये दिखाओ। वाह शाबाश, चाय पत्ती खाया है। यस बहुत अच्छे, बहुत मजा लगता है ना बेटा ये सब काम करने में। और तुम रिदा? इसमें तेल नहीं, तेल चलो इसमें तेल नहीं है, शुक्र अल्लाह का। रिदा मम्मा नहीं बेटा। ओ माय गॉड। ये है दूसरे दिन की वीडियो क्लिप। अब जितने शौक से पहले जितने एक्साइटेड हो के पहले हम लोग पापा का झोला चेक करते थे, आजकल उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड से मेरे बच्चे चेक करते हैं कि नाना क्या लेके आए हैं। और पापा आज भी लेके आए थे बहुत कुछ, जिसमें से जैन के लिए बहुत ही अच्छी सी फेवरेट सी चीज़ आई थी उसका बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट है ये तिलकुट। पर एक चीज़ के लिए उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, पापा को पता नहीं चला। वो बोला था पापा को कि तिलकुट ला दीजिएगा, तो वो पापा ला दिए। अब पापा को ये नहीं पता कि उसे गुड़ वाला तिलकुट ज़्यादा पसंद है। पहले तो फिलहाल ये तो नहीं खाने वाला, इसे मैंने इसे साइड कर दिया और मैं आ गई देखने के लिए अब वो सारी चीज़ें जो मैंने पापा को बोला था लाने के लिए। तो बच्चों के लिए भी कुछ खाने की चीज़ें मुझे मंगानी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे अभी हमारे खाने लायक अभी नहीं हुए हैं। बहुत कम बच्चे अभी चीज़ें खा पाते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने मंगाया था बहुत सारी खाने की चीज़ें। क्या मंगाई है चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पर उससे पहले देखिए जैन यहाँ पे कैसे खा रहा है अपना फेवरेट च्यवनप्राश। और रूहानी से बार बार मांगी जा रहा था कि मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। तो मैंने मंगाया था ये दलिया बच्चों को खिलाने के लिए। और इसके साथ फिर मैंने मंगा लिया था ओट्स, और फिर मैंने मंगाया था साबूदाना मिश्री गुड़ और फार्मूला मिल्क, ये सारी चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने सोचा पापा का थैला कहीं ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसीलिए मैंने आज नहीं मंगाया। मैंने सोचा बाकी चीज़ें मैं कल मंगा लूँगी। तो कभी कभी हम लोग इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब टेंशन हम लोग को होने लगती है कि पापा इस उम्र में भी साइकिल चला के जाते हैं, हम लोग थोड़ी दूर भी जाए ना तो हम लोग के पैरों में दर्द होने लग जाएंगे। पर फिर एक चीज़ है चलो कि एक्सरसाइज हो जाती है। आजकल लोग साइकिल चलाने के लिए जिम जाते हैं, मेरे पापा चलो घर ही पे चला रहे हैं और वो काम में जा रहे हैं, तो वो एक तरफ से ये उनका एक्सरसाइज भी हो रहा है। मछली जल की रानी है। और ये देखिए ये है चूहेदानी जो यहाँ पे 3 दिन से रखी हुई है, पूरे घर में ये दौड़ रहा है। सारे लोग कभी यहाँ रख रहे, कभी वहाँ रख रहे, कभी वहाँ रख रहे कि किसी तरह से इसमें चूहे फंस जाए। पर हमारे यहाँ के चूहे इतने ज़्यादा होशियार है, किसी तरह से फंस तो जा रहे हैं, पर फंसने के बाद चूहे यहाँ से निकल भी जा रहे हैं। चूहों को पता है कि रास्ता किधर से निकलने का, तो पापा ने जुगाड़ लगा के इसे लॉक कर दिया तार से, ताकि वो निकले ना। और हमारे यहाँ के चूहे इतने ज़्यादा होशियार हैं, जब से पापा ने इसे यहाँ पे ऐसे लॉक किया है ना, उसके बाद से तो चूहे इसमें आ ही नहीं रहे। मतलब सना इसमें टमाटर प्याज सारा कुछ दे दे के थक गई है कि किसी भी तरह से चूहे आके फंस जाए, पर नहीं, चूहे तो इतने सारे घर में हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ, पर एक भी चूहे इसमें नहीं आ रहे।
मेरी बहन है ना तू, मेरी गुड़िया। लाइट रूहान को लेंगे अंदर, लेंगे। आजा आना मेरी गुड़िया, आइए ना मेरा जान, मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है वो रूहान है। तो भैया क्या रहे हो? टोपी लगा के जाओ, टोपी लगा के जाओ, लगाओ टोपी फिर जाना। तो मेरे इस छोटे से जनाब को ना टोपी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब भी इसे बोलती हूँ ना कि टोपी लगा के बाहर जाना है तो ये ऐसे गुस्सा होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत मुश्किल से मैं इसे मनाती हूँ कि टोपी लगा के जाओ, क्योंकि इधर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा। जब मैं घर आ रही थी तब भी मैं ये चीज़ें सोच रही थी कि मैं बच्चों को वहाँ पे कैसे संभालूंगी, कैसे मैं वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे मैं करूँगी, बच्चों को वहाँ पे मैं कैसे रख पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन में रेस्ट करके आ जाऊँगी, 2-4 दिनों की बात है। और 2-4 दिन भी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़ैन बिल्कुल भी यहाँ पे मेरी बात नहीं मान रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा देखिए। और अभी ये मुझसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं टोपी लगा के जा रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे इतने सारे पैसे दोगी। फिर मैंने बोला ठीक है। और वो पैसे क्या करेगा, अपने गुल्लक में डालेगा। ये है मेरी प्यारी सी भतीजी जानू, इसे बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एज़ यूजुअल रोज़ शाम को भैया कुछ ना कुछ खाने का लाते हैं, तो भैया आज लेके आए थे पता नहीं ब्रेड का कोई चाट था। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ये है क्या, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो फ़िलहाल मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। मैं मिलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे, मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों को थोड़े से भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।